स्मार्ट मीटर और बिजली का बिल, आपको मालूम है वादी कश्मीर के अंदर बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आम शहरियों को जो है वो बिजली का इस्तेमाल करना है, चाहे सुबह के वक्त गीजर का इस्तेमाल करना है या दिन में कभी कभार जो है वो हीटर का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो स्मार्ट मीटर पे बिजली का बिल आ रहा है वो किसने अदा करना है? एक गरीब अगर बिजली का बिल महीने का 2-3 हजार रुपए अदा करेगा तो वो गरीब अपने घर का राशन कैसे ले पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। इससे बड़ा सवाल यह है जो हम सब के घरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसपे हमें गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सर्दियां पड़ रही हैं तो हमें गीजर इस्तेमाल करना है, हमें हीटर भी इस्तेमाल करना है, ब्लोवर का इस्तेमाल भी करना है, और फिर जो स्मार्ट मीटर का बिल आएगा बिजली का, वो कम व पेश अगर आप महीने का देखेंगे 3 से 4 हजार रुपए आएगा। तो ये स्मार्ट मीटर जो लाकर हमारे सर पे रख दिया गया है, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि स्मार्ट मीटर को भी लेकर कोई निजाम ऐसा लाया जाए जिससे आम शहरियों को राहत मिले, आपको, मुझे और हम जैसे सभी गरीबों को राहत मिले? सब लोग मुश्किलात के अंदर हैं। हर रोज 500 रुपए बिजली बिल जो है देने वाले को आज 1000 रुपया बिजली बिल आ रहा है, 1000 वाले को 1500, 1500 वाले को 2000, 2000 वाला जो है वो 3000 पे कर रहा है। मैं जब लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं हमारे घर में जनाब एक बल्ब है, हमारे घर में एक जो है वो फ्रिज है, लेकिन फिर भी हमें महीने का बिल 1400 से 1500 देना पड़ रहा है। हम हीटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम गीजर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगले दिनों में सर्दियां और ज्यादा होंगी, कश्मीर में भी, जम्मू में भी। सुबह जब आप नींद से उठोगे तो आपको गीजर का पानी जरूरत है, ठंडे पानी से नहा के तो किसी ने मरना नहीं है। तो जब आप गीजर का इस्तेमाल करोगे तो स्मार्ट मीटर पे कितना बिजली का बिल आएगा? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि स्मार्ट मीटर वाली पॉलिसी को किसी तरीके से जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ खत्म किया जाए, या फिर इसमें कोई जो है वो तरमीम की जाए, किसी तरीके से जो है वो इस पॉलिसी को पब्लिश किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए? आज हर घर के अंदर मुश्किलात है। मुश्किलात सिर्फ एक चीज की है कि स्मार्ट मीटर जो हमारे घरों में लगा हुआ है यह हमें चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है, और इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। आप देखिएगा कितने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर में। बगलियार पावर प्रोजेक्ट है, उड़ी पावर प्रोजेक्ट है, कंगन पावर प्रोजेक्ट है, गांधरबल पावर प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ जो है वो कई सारे और पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी बिजलियां जो है वो वहां से जो बिजली जनरेट होती है वो कितने मेगावाट होती है, फिर हम कितना यूटिलाइज करते हैं, बाहर की स्टेट्स को कितनी जा रही है, एमओयू पे किसने साइन किया था, किसने जो है वो जम्मू कश्मीर की बिजली को बाहर की रियासतों को बेचा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसपे हमें डिस्कस करना चाहिए, जो हमारे घरों के साथ जुड़ी हुई है। आज गरीब को जो है वो पिछले 4 साल का बिल 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख दे रहे हैं। उस गरीब के लिए वो बिजली का बिल पे करना बहुत मुश्किल है। जो लोग बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे, कई सारे लोगों पे एफआईआर लग गई है कि आपने बिजली का बिल पे नहीं किया है। पहले तो जुर्म करके लोग एफआईआर लगवा कर जेलों के अंदर जाते थे, अब बिजली का बिल ना देने पे भी लोगों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। अब देखिए, इसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी, कम से कम सरकार को यह बात तो पहुंचानी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, मैं तो इसे यूटी मानता नहीं हूं, मैं इसे आज भी स्टेट कहूंगा। यह ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे बदनसीब लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, गुर्बत के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और बिजली जो है वो इतनी ज्यादा महंगी है जिसकी कोई बात ही नहीं है। रिसोर्सेज हमारे हैं, नदी नाले हमारे हैं, रिवर्स दरिया हमारे हैं, बिजली हमारी है, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, और बिजली से महरूम भी हम ही लोग हैं। अभी सर्दियां आ रही हैं, बिजली कटौती होगी, स्मार्ट मीटर के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बिजली शो होगी। कई सारे स्मार्ट मीटर जो है वो डिफेक्टेड है, उनमें जो है वो काफी ज्यादा मीटर पे जो है वो आप देखो घर घर के अंदर जो है वो आपको बिजली ज्यादा दिखेगी। अब तो फार फ्लंग के एरिया जहां पे बिजली का एक पोल नहीं है, एक वायर नहीं लगी हुई है, एक तार भी नहीं बिछी हुई है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। बिजली हमसे डबल ट्रिपल कीमत में वसूल की जा रही है, हमसे बिजली का बिल, और उल्टा हमारी ही जेबों से जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस को और पोल्स को इंस्टॉल करवाया जा रहा है। क्या ये हम पे जुल्म नहीं है? क्या हमें इसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके घर के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये आप जैसे और मेरे जैसे और हम जैसे गरीब लोगों के साथ मुद्दा है? दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर करो, हम सरकार को हिलाएंगे, हम सरकार को हिलाएंगे, और खुदा की कसम अगर आप मेरा साथ दो ना, मैं हिला दूं, मैं एक दिन में हिला दूं इनको, क्योंकि मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर हमें बात रखनी है, डंके की चोट पे रखनी है, तो हम इस पे रखेंगे। चाहे फिर कोई कहेगी यार ये बंदा जो है ना ये अपने एथिक्स से बाहर निकल के बात करता है, मैं करता हूं, नो डाउट, मैं करूंगा बात। जब आवाम की बात आएगी, जब पब्लिक की बात आएगी, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे एथिक्स कहां पे हैं, मैं भूल जाऊंगा कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। बिजली का बिल कौन देगा जनाब? आप मुझे बताएं, आप खुदारा मुझे बताएं। 3000, 4000 रुपए महीने का बिजली का बिल आ रहा है। जो शख्स तिहाड़दारी 500 रुपए की कर रहा है, पर मंथ 15,000 वो कमा रहा है, उसके घर में बच्चे हैं, घर का राशन है,
और वहां पे गैस सिलेंडर महंगा है, खाने पीने की जरूरी अशिया का सामान महंगा है, अब बिजली का बिल भी इतना महंगा कर दिया है। फार फ्लंग के एरिया में बिजली नहीं है, वहां पे बिजली के पोल जो है वो हमारी जेब से पैसे निकाल कर लिए जा रहे हैं, बिजली की फीस बढ़ाकर जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस लगवाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं है जम्मू कश्मीर पे? क्या ये स्मार्ट मीटर एक जुल्म नहीं है? उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि इसके ऊपर सबसे पहला काम किया जाए, जो उनके मैनिफेस्टो में 12 गारंटीज में और उनके जो प्रोमिसेस में वो बिजली का बिल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। और हमने जम्मू कश्मीर के जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के नौजवान ये डिमांड करते हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार से कि जो बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स जिन एमओयू पे साइन किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और जो बाहर की गवर्नमेंट को शिफ्ट किए वो वापस आने चाहिए, उन्हें ट्रांसफर किया जाए जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की बिजली को जम्मू कश्मीर के अंदर पहले यूटिलाइज किया जाए। हमारे रिसोर्सेज, हमारे नदी नाले, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स और हम ही जम्मू कश्मीर के लोग महरूम हैं। हम ही लोग बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। घर में बच्चे सर्दी से कांप रहे होते हैं, हम हीटर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर पर बिजली का बिल ज्यादा आएगा। हम लोग सुबह ठंडे पानी से नहा के निकलते हैं क्योंकि गीजर की वजह से स्मार्ट मीटर पर पानी ज्यादा आएगा। किस जुल्म में है हम? किस तशद्दुद में हमें रखा हुआ है? कौन सा जुल्म जम्मू कश्मीर पे हो रहा है? मुझे ये बताएं। और ये जुल्म सिर्फ एक कौम, एक नस्ल पे नहीं हो रहा है, यहां पे हर आम इंसान पे हो रहा है। ये कोई मजहब की बात नहीं कि हिंदू पे, मुस्लिम पे, सिख पे, ईसाई पे, हर आम इंसान पे हो रहा है और उसका खुमियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ रहा है। और ये बात सच है, हकीकत है कि हमारे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। हमारे सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 10 सालों में जो निजाम है उसे तबाह कर दिया है, उसे उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब आगे चलें तो दांत टूटे, पीछे हटें तो कमर टूटे। ऐसी सिचुएशन पे हमें लाके खड़ा किया हुआ है सिस्टम ने, इस ब्यूरोक्रेसी ने। क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल में ब्यूरोक्रेसी रही है, उन्हें जो मन पसंद आया उन्होंने वही कानून इंप्लीमेंट किए। और अक्सर कानून कब निकलते थे? रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऑर्डर्स आते थे। तब लोग सोए होते थे घरों के अंदर नींद में और यहां से ऑर्डर आ जाता था। सुबह जैसे वो नींद से जागते थे वैसे ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता था और एक गरीब इंसान उसमें पिस जाता था। आज आप मुझे बताएं कि पहले के समय में हम जो है वो 300-400 रुपए बिजली का बिल देते थे, आज जरा देखो कितना बढ़ रहे हैं हम, 2100, 2200, 3000, 4000। क्या ये जुल्म नहीं है जम्मू कश्मीर के आम शहरियों पे? क्या ये मिडिल क्लास फैमिली पे जुल्म नहीं है? क्या ये एक आम इंसान पे जुल्म नहीं है? क्या ये एक आम तबके के रहने वाले एक आम शहरी पे जुल्म नहीं है? जुल्म है भाई साहब, ये ओपनली जुल्म है, ये हम सब लोगों के घरों पे जुल्म है। हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और अगर हम फिर भी आवाज ना उठा पाए तो मुझे नहीं लगता कि हम गैरतमंद हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे अंदर कोई गैरत है, क्योंकि हमें इसके लिए अपनी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। और आज हर आम इंसान इसमें तरस रहा है, हर आम इंसान इस बिजली की वजह से जो है वो पिस रहा है। और ये बिजली प्रोजेक्ट्स, ये बिजली के बड़े बड़े हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट्स, ये हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली हमारी, रिसोर्सेज हमारे, नदी नाले हमारे और बिजली से महरूम मैं और आप, हम लोग, हमें ही बिजली का इतना बिल पे करना पड़ रहा है। घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। आप देखिए वो स्मार्ट मीटरों में भी कई सारे मीटर ऐसे हैं जिनमें डिफेक्ट है, जो सही रीडिंग भी नहीं देते हैं। बिजली थोड़ी सी इस्तेमाल करो वो महीने का 10,000 रुपए का बिल ला देते हैं। और जिन कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज ने इंस्टॉल किया है वो भी कुछ लोग जो है वो धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे मार के भाग गए, चोरी करके भाग गए वो लोग भी। अब आप देखो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये जुल्म मुझ पे है, ये जुल्म आप पे है, ये जुल्म हमारी नस्लों पे है, ये जुल्म हम सब गरीब आम शहरियों पे है। अगर ये जुल्म हम पे नहीं होगा तो ये जुल्म फिर हमें हमेशा ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मैं आवाज उठाता हूं, एक नौजवान के अकेले आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं जब तक कि आप भी मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज ना मिलाएं। मैं एक अकेला हुकूमत के खिलाफ भी लड़ूंगा, मैं अकेला बीजेपी के खिलाफ भी लड़ूंगा, मैं अकेला ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी लड़ूंगा। मेरा घर बार भी है यार, मैं भी तकलीफ परेशानी में जा सकता हूं, मैं भी मुसीबत में आ सकता हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, मैं सबके लिए लड़ता रहता हूं। लेकिन जब मेरी बात आती है तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरी आवाज में आवाज मिलाकर अपना हक लो। मैं हक के लिए लड़ रहा हूं तो आप भी साथ दो। मालूम नहीं कब तक हूं मैं, जब तक हूं तब तक फायदा लेते रहो और मैं आवाज उठाते रहूंगा। आप मेरी आवाज में आवाज मिलाकर हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाते रहो, क्योंकि हमें इसके लिए आवाज उठानी है। यह हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। हम इसमें पिस रहे, गरीब और अमीर की बात नहीं है, हर इंसान बिजली से महरूम है, वो परेशान है, वो तकलीफ में है और इस तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बात हकीकत है, ये सच्चाई पे ये रिपोर्ट है, तो आप इसे दबाकर शेयर करेंगे, आप हर घर तक इसे पहुंचाएंगे और आप मेरा भरपूर ताउन और साथ देंगे।